बड़ा सवाल यह है कि सर वर्तमान विधायक कांग्रेस के हैं, आप सांसद हैं, तो क्षेत्र की जिम्मेदारी दायित्व किसका बनता है? पुलिस की, राज्य की। पुलिस को सर कौन कंट्रोल करेगा? नीतीश कुमार। घटना के बाद सबकी जिम्मेदारी में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है और भी मीडिया को विपक्ष दिख रहा है। यह भी एक पक्षीय आपका रवैया है। लेकिन सर जो लोग तो यही कह रहे हैं कि सुधाकर जी क्यों नहीं आए? मैं हूँ यही पर। ट्रिपल मर्डर हत्याकांड में जो है बक्सर सांसद सुधाकर सिंह पहुंचे हैं अभी अभी, और ऐसे में सुधाकर सिंह के साथ तमाम जो है आरजेडी के तमाम नेता पहुंचे हैं। हम जानेंगे कि इस वक्त ये बड़ा ट्रिपल मर्डर और इसके बाद जो है पूरा बिहार को सन्न कर दिया, और ऐसे मर्डर के बाद कहा जा रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है, बिहार कहाँ जा रहा है, क्या बिहार में जितने भी अपराधी हैं वो बेलगाम हो रहे हैं, इस पर में बड़ा सवाल बना हुआ है। 8 दिन हो गए आज जो है बक्सर सांसद सुधाकर जी पहुंचे हैं। सुधाकर जी, तमाम लोग ये क्रॉस क्वेश्चन ये कह रहे हैं आपसे कि अभी बयान दिया तो उसमें आप नोट नहीं किए जी? अभी जो बयान दे रहे थे यहीं पर जी, तो आपने नोट नहीं किया बयान जी। मैं वही तो अलग से फिर क्यों पूछ रहे हैं? अरे जब सब कुछ सामूहिक रूप से सवाल हो गया तो सामूहिक रूप से जो जवाब मैंने दे दिया तो फिर अब फिर एक अलग से क्यों पूछ रहे हैं? सामूहिक नहीं था सर, वो अलग क्यों, क्या अलग चीज था? वही तो सवाल था। पोर्ट्रेट मोड था ये, मतलब कि मैंने पोर्ट्रेट मोड था। अच्छा, ये सर ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सुधाकर जी आखिर कहाँ, क्यों अभी तक क्यों नहीं आए? 5 दिन तो हम संसदीय कार्य से बाहर थे, तमिलनाडु में देश की संसदीय कमेटी गई थी। हम लोग सभी 30 सांसद गए थे और 3 दिन तो यहाँ स्थानीय स्तर पर प्रशासन जो इसी गांव में रह के कार्रवाई कर रहा था, इसके चलते लेट हुआ। क्या सर जिस तरीके से ये ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया है, अपराधी जो है अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, ये क्या लग रहा है सर? यह जो सरकार में जो बैठे हैं लोग, नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार है, अपराधी इनके जमाने में बेलगाम है। हर मामले में अपराधी बाहर घूम रहे हैं। इस बक्सर जिला में भी देखेंगे तो 15 दिन में 10 बड़ी घटनाएं हुई हैं। इस 10 घटनाओं में से शायद ही किसी में गिरफ्तारी हुई। तो जिला प्रशासन हो या पूरा राज्य प्रशासन हो, अपराधियों से मिला हुआ है, शराब माफियाओं से मिला हुआ है। कार्रवाई धीमी है, कहीं कहीं तो एकदम ही कार्रवाई नहीं है। और कैमूर का मामला हो, बक्सर का हो, रोहतास का जो यूपी बॉर्डर से जुड़ा, यहाँ तो इस स्तर पे अपराध है जिसकी गिनती नहीं कर सकते। मीडिया पे लोग लगातार ये कह रहे हैं, क्या वही 90 का दशक का मंजर दिख रहा है यहाँ पर में? जो लोग 90 के मंजर की बात कर रहे हैं वो सामाजिक न्याय विरोधी लोग, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं लोग जो राजनीतिक रूप से, और वो जो 90 का मंजर दिखा करके कई साल से बिहार में सत्ता में है। ये बिहार में डबल इंजन के कई साल से सत्ता में है और यहाँ पे 90 के मुकाबले 3 गुना अपराध हो गया। फिर भी अपराध अगर उनको नहीं दिखता तो वही अपराधी आज मीडिया से लेकर अखबार तक कब्जा कर लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सर वर्तमान विधायक कांग्रेस के हैं, आप सांसद हैं, तो क्षेत्र की जिम्मेदारी दायित्व किसका बनता है? पुलिस की, राज्य की। पुलिस को सर कौन कंट्रोल करेगा? नीतीश कुमार, गृह मंत्री वही है बिहार के। गृह मंत्री कंट्रोल करता है पुलिस को। विधायकों को और सांसदों को कोई पावर नहीं दिया पुलिस को कंट्रोल करने का। क्या सर क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना होने के बाद क्या नीतीश कुमार का गृह मंत्रालय उनके पास है, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के दिशा निर्देश तो या आप तमाम लोग नीतीश कुमार ही देंगे ना, जो गृह मंत्री वही देंगे कंट्रोल करने के लिए। और उनकी रैलियों में जा रहे हैं लोग, हाजी हाजी करने, जिंदाबाद करने जा रहे हैं। अभी विक्रमगंज में आए थे, आपने सवाल किया प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से जाके, मीडिया के नाते कितनी बड़ी रैली कर रहे हैं, यहाँ लोग मर रहे हैं। सही और गलत का जवाब तो सबसे मैं पूछता हूँ सर। वहां जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था, जिससे पूछना चाहिए उससे पूछना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विपक्ष जवाब देगा इसका। पहली बार आप विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। नहीं सर, विपक्ष की बात नहीं है, पक्ष और विपक्ष यह सबकी जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद, इतनी बड़ी घटना के बाद सबकी जिम्मेदारी में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है और भी मीडिया को विपक्ष दिख रहा है। यह भी एक पक्षीय आपका रवैया है। लेकिन सर जो लोग तो यही कह रहे हैं कि सुधाकर जी क्यों नहीं आए? मैं हूँ यहीं पर, आपके सामने यहीं पर है। ये तमाम जितने भी परिवारजन अनाथ हो गए हैं, बच्चियां जो है रो रही है, बिलख रही है, चीख रही है, पुकार है, क्या इन्हें जस्टिस कब मिलेगा? क्या अब नीतीश कुमार की कृपा है, कब न्याय देंगे? उनकी पुलिस कब चार्जशीट दाखिल करेगी? उनकी पुलिस कब स्पीडी ट्रायल कराएगी? जज साहब का फैसला तभी देंगे जब स्पीडी ट्रायल हो। तो नीतीश कुमार क्या मानते हैं कि मेरा इसमें कोई भूमिका यहाँ पे नहीं है? सरकार पर दबाव बनाना हमारी भूमिका है। ये दबाव बनाएंगे? हम बना रहे हैं, आपकी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। रोज हम दबाव बनाते हैं।
आप लगता है छोटे चैनल के हैं। नहीं सर, छोटे चैनल की बात नहीं है, बात यह है कि आप सर 8 दिन के बाद आए हैं। कल भी हमने बोला है, कल भी सरकार से बोला है, परसों दिन भी बोला है, रोज बोलते हैं सरकार का। अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब आप देखते नहीं। लेकिन जो अपराधी जितने भी लोग यहाँ पे इस मर्डर कांड में शामिल हैं, वो सब कह रहे हैं तार जुड़ा हुआ है आरजेडी से, फोटो लगातार वायरल चल रहा है। क्या कार्रवाई तो नीतीश को करना है, सत्ता पक्ष को। कौन रोका है नीतीश को कार्रवाई करने से, भाजपा को? और उनके जिन अपराधियों की बात कर रहे हैं उनके तार तो भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी फोटो हैं। तो सर क्या ये जो घटना को अंजाम जो दिया गया है, कब तक इसका जो है क्लेरिफिकेशन? ये सरकार में मंत्री रोज आते हैं ना, पूछिएगा। मैं उनसे 8 दिन से मंत्री यही थे। 8 दिन में 8 मंत्री आए हैं रैली के लिए बक्सर में, तो आप पूछिए 8 से। तेजस्वी यादव भी एक बार भी नहीं पहुंचे यहाँ पे। तेजस्वी जी भी पहुंचेंगे। पूरे बिहार में 37 जिला है और नीतीश के राज में 300 रोज मर्डर हो रहा है, तो नेताजी भी पहुंचेंगे, निश्चित तौर पे पहुंचेंगे। वह घर में बेटा हुआ है, सबको मालूम है। अपनी पत्नी के साथ वो कोलकाता गए हुए थे, वो आ जाएंगे 1-2 दिन में। कहा जा रहा है कि अवैध जमीन पे जो है राजशाही तरीके से ये कब्जा कर लिए हैं, और जिस जगह पे कम्युनिटी डीएम से पूछे इसमें कि क्यों अवैध कब्जा करा रहे हैं पूरे बिहार में, या बक्सर जिला में जितने अवैध कब्जा जमीन का देखना कलेक्टर का काम है। कलेक्टर से पूछिए क्यों अवैध कब्जा हो रहा है। जी, उनसे मैं तो सवाल किया हूँ, उनसे जवाब ले रहा हूँ, लेकिन सर आपकी भी इसमें की आवाज। हम किसी भी अवैध कब्जे के खिलाफ, किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसी भी अपराध के खिलाफ पूरे बिहार में सांसद के रूप में मेरे से ज्यादा किसी ने बयान नहीं दिया है। क्या इस न्याय के लिए सुधाकर जी कितना तत्पर रहेंगे? जो अपराध हुए हैं इस जिला में, उस अपराध के खिलाफ एक व्यापक प्रदर्शन करेंगे हम लोग जिला मुख्यालय पर। प्रदर्शन की जाएगी? निश्चित धरना प्रदर्शन निश्चित तौर पे सरकार के खिलाफ करेंगे। सरकार के खिलाफ, बिल्कुल। तो सुधाकर जी कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन करेंगे और ऐसे में न्याय की साथ है, और ऐसे में कह रहे हैं कि हम लोग जितना हो पाएगा इस न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बात आ रही है पक्ष और विपक्ष की। बात क्या है, यहाँ पे एक सामूहिक नरसंहार की बात हो रही है। लगातार जो है बेलगाम अपराधी कट्टा लेके घूमते हैं, बंदूक लेके घूम रहे हैं, लाइसेंसी हथियार लेके लहराते रहते हैं। ये बिहार में क्या चल रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी तो बनती ही है। स्थानीय विधायक और सांसद, उनकी भी जिम्मेदारी है। आज 8 दिन के बाद जरूर पहुंचे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम पूरा जिम्मेदारी के साथ जो है आवाज उठाएंगे। ऐसे में एक बार तस्वीर को विजुअलाइज कीजिएगा। चारों बगल तमाम जो है कार्यकर्ता आरजेडी से जुड़े तमाम लोग पहुंचे हुए